जिनकी गर्जना से गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़ चले अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गुंजे हनुमान जी का नारा। दोस्तों, तकलीफें किसके जीवन में नहीं आती। कुछ लोग बहादुरी से उसका सामना करते हैं तो कुछ लोग हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब अपने ही धोखा देते हैं। तब हम कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो वो भगवान की शरण में जरूर जाता है, क्योंकि वही सही रास्ता होता है। इन भक्त के ऊपर भी बहुत सी मुसीबतें आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आप तो जानते ही है कि श्री हनुमान जी किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। उन्हें प्यार से पुकारने पर वो जरूर आते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इन भक्त का नाम राकेश है और ये सिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। मैं और मेरा भाई गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी सगाई भी मेरी दोस्त के साथ हुई थी जिसे मैं पसंद करता था। लेकिन मेरे परिवार के कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं, और वो मेरे बिजनेस से भी जलते थे क्योंकि मैंने कुछ ही समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वो लोग मेरे माता पिता को भड़काने लगे ताकि मैं ये शादी ना करूं। इस वजह से मेरी रोज लड़ाइयाँ होने लगी और मुझे दूसरी जगह शादी करने का दबाव आने लगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गया था। इसीलिए मैंने मेरी मंगेतर से बात करी और बिना किसी को बताए हमने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि मुझे डर था कि ये लोग मेरी शादी नहीं होने देंगे। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं उसे घर लेकर आ गया। मेरे माता पिता पहले तो बहुत गुस्सा हुए, पर मैंने भाग के शादी नहीं की थी। जिससे मेरी सगाई हुई थी उसी से मैंने शादी की थी। कुछ दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, लेकिन बाद में वो मान गए और मेरी नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ शुरू हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। मैंने ये बात कुछ महीनों तक नोटिस की। फिर जब मैंने हिसाब अच्छे से चेक किया तो पता चला कि मेरा छोटा भाई मुझे धोखा दे रहा है। वो हिसाब में गड़बड़ कर रहा था। मैंने जब उसे ये बात बताई तो वो गुस्सा हो गया और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाइए। मेरा छोटा भाई ये समझकर मैंने ये बात जाने दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाई कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। दरअसल मेरा भाई उन रिश्तेदारों की बात में आकर ये सब कर रहा था। उन्होंने मेरे भाई को ब्रेन वॉश कर दिया था। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ब्रेन वॉश से किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। उन्होंने उसे कहा था कि कब तक अपने भाई के हाथों के नीचे काम करता रहेगा, तो खुद मालिक बन जा। मैंने अपने भाई को अपने बेटे की ही तरह रखा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उनके साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाया था। पहले उसने मार्केट में मेरा नाम खराब कर दिया कि ये अच्छा माल नहीं बेचता है और औरतों पर गंदी नजर रखता है। मैंने आज तक कभी किसी को गंदी नजरों से नहीं देखा। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे अटैक आ गया, और जिसकी वजह से मैं बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और मेरे भाई ने उसे हथिया लिया। मेरी बीवी और माता पिता सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे माता पिता की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर मैंने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, अभी ये छोटा है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानता। आज नहीं तो कल ये जरूर सुधर जाएगा। वो रिश्तेदार जब मेरी शादी नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने ऐसा गंदा रास्ता चुना मुझे परेशान और कमजोर बनाने के लिए। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती। मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। मैं चाहता तो लीगली अपना हक वापस ले सकता था, लेकिन सामने मेरा भाई था जिसे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मेरे भाई ने मुझे ऑफर दिया कि आप चाहे तो दुकान पर आ सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हाथ के नीचे काम करना होगा और साफ सफाई भी आपको करनी होगी। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। मुझे सदमा लगा कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। ये सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जिस बिजनेस को मैंने अपना दिल लगाकर इतना बड़ा बनाया था, आज उसी में मुझे नौकर बनके काम करने के लिए कहा गया। मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। तब मेरी बीवी ने मुझे श्री हनुमान कवच का पाठ करने को कहा, जिससे हमारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मैंने मेरी बीवी से कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, जब शत्रु घर का ही है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन ने कहा कि चलो एक बार पढ़कर देख लेता हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए। मैंने जब उसे पढ़ा तो मेरे अंदर एक ऊर्जा आने लगी और मैंने 108 बार उसका जाप किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नियमित रूप से करने लगा और अब मैं श्री हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगा। मुझे ऐसा करते हुए 21 दिन हो गए और 22वीं रात को मुझे सपना आया जिसमें श्री हनुमान जी मुझे दर्शन दे रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, जिन्होंने तुझे परेशान किया है वो पैर पकड़कर तेरी माफी मांगेंगे, वो भी 3 दिन के अंदर। मैं जब सुबह उठा तो मुझे लगा ये बस सपना है, पर ये सत्य था। दूसरे दिन मेरा भाई मेरे पास आया। कमरे में बस हम दोनों ही थे और उसने मुझे जो कहा
उसे सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरे पिता समान बड़े भाई को मैंने इतना भला बुरा कहा और आपका इतना अपमान किया, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने उसे पूछा कि अचानक तुम ये सब क्यों कह रहे हो, तो उसने मुझे कहा कि मेरे सपने में श्री हनुमान जी आए थे और उनका चेहरा गुस्से में था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, जाके अपने भाई से माफी मांग ले। ये सुनकर मैं उठ गया और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और तब मुझे महसूस हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। श्री हनुमान जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरे भाई को गलती का एहसास हो गया। मैंने श्री हनुमान जी को बहुत धन्यवाद किया और वो रिश्तेदार जिन्होंने मेरे भाई को भड़काया था, वे 3 दिन के अंदर ही मेरे पूरे परिवार के सामने आकर उनसे माफी मांगी और माता पिता के पैर पकड़े। उन्होंने कहा कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, श्री हनुमान जी से कहिए कि हमें माफ कर दे। ये सुनकर मैं समझ गया कि इनको श्री हनुमान जी ने सबक सिखाया है। उस दिन मैं बाजार गया और श्री हनुमान जी की बड़ी मूर्ति लेकर आया। तब से मैं रोज पूजा पाठ करके और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलता हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार एक साथ है। मैं आज भी इस घटना को याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना कह सकता हूँ कि सुबह सुबह ले श्री हनुमंत का नाम, बाबा सिद्ध करेंगे सब काम। तो दोस्तों देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी ने इन भक्त के शत्रुओं का नाश किया। तो ऐसे हमारे हनुमान जी। एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिनके बारे में बातें तो सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आपके पास ऐसे चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।